मानो घर जाने की बात, राम नाम को हाथ बढ़ा लो घर जाने की बात। परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे, परख परख के पाँव धरो रे अमरापुर की बाट, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, बोलो एक स्वर में ताली की आवाज आना चाहिए, एक स्वर में भैया लोगों। हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। भोगी आए ढोगी आए जोगी नहीं रे, जोगी आए जोगी आए जोगी नहीं रे, भोगी आए ढोगी आए जोगी नहीं रे, जोगी आए जोगी आए जोगी नहीं रे। जोगी आया गाँव में तो जोगी आया गाँव में तो, जोगी आया गाँव में तो जोगी आया गाँव मैं तो गई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। एक स्वर में ताली की आवाज आना चाहिए। ताली एक स्वर में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सुन रहे हो, ये उतरा है वही विनो, क्योंकि ये दो चीजें आज आपको दी हैं, संतन से और माँ के स्तन से। ये बार बार नहीं मिलता है। सुनो, पान करो। स्वयं वेद व्यास जी बैठे थे, ध्यान मग्न बैठे, और जैसे ही उनको दिखा भागवत ग्रंथ की रचना और महाभारत के सप्तम पर्व से कहते इस कथा का शुभारंभ होता है। एक दिन कहते हैं भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन खाई में पड़ा है, जंगा टूटी पड़ी थी, मांस के लोथड़े बिखर रहे हैं, मक्की बिन बिना रही। उसी समय गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा वहां पर आए। दुर्योधन की हालत को देखा। अश्वत्थामा ने पूछा, भैया दुर्योधन, आपकी ये हालत दुर्योधन
मैंने सुना है कि एक बार तेरे पास द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए थे। अश्वत्थामा द्वारिकाधीश आए थे, तेरे से कुछ बोले थे? हाँ बोले थे। क्या बोले? अश्वत्थामा, एक समय ठाकुर द्वारिकाधीश मेरे पास शांति दूत बन करके हस्तिनापुर आए थे। शांति दूत बन करके आए और मेरे से उनने कहा था कि दुर्योधन, वैसे तो पांडव तुम्हारे भाई हैं और आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर तू आधा राज्य नहीं दे सकता, तो 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे, इसमें भी वो संतोष कर लेंगे। दुर्योधन, द्वारकाधीश ने ऐसे बोले? हाँ बोले। फिर तूने उनसे क्या बोला? अश्वत्थामा, मैंने उनसे कहा कि 5 गांव छोड़ो, द्वारकाधीश 5 गांव छोड़ो, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी राज्य नहीं दूंगा। फिर अश्वत्थामा ने पूछा, दुर्योधन, यदि द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके आए थे और तेरे से ऐसी बात कही कि वैसे आधे राज्य के अधिकारी हैं पांडव, आधा राज्य नहीं दे सकता, 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे, पर तूने ऐसा क्यों बोला कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर राज्य नहीं दूंगा? सुन लो भाई बहनों, मरने से पहले दुर्योधन ने क्या कहा संसार के लोगों से? मांस के लोथड़े भी कर रहे हैं, जंगा टूटी पड़ी थी, भीम की गदा के प्रहार से कुत्ते मांस नोच रहे थे, करांज मार रहा था, प्राण कंठ में आके अड़े। अश्वत्थामा आया, पूछा, दुर्योधन तेरी ये हालत? और मैंने सुना है कि तेरे पास में एक दिन द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके आए थे और उनने 5 गांव की याचना करी थी, तूने क्यों नहीं दी? दे देता। उस समय दुर्योधन ने मरने से पहले सारे संसार को एक शिक्षा दे के गया है। अभी तक आपने ये सुना कि वो हठी था, विधर्मी था, पापी था, महापापी था, पर सुन लो उस पापी ने भी कुछ कह के गया है, कुछ कह के गया है, संदेश दे के गया है। और दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मैं चाहता तो पूरा हस्तिनापुर दे सकता था, क्यों नहीं दिया? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा द्वारकाधीश शांति दूत बन के आए थे, 5 गांव की याचना करी थी, मैं चाहता हस्तिनापुर दे सकता था, राज्य दे सकता था, पर मैंने नहीं दिया। मैं सारे संसार को ये बताना चाहता था कि जो अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, अपने गुरुजनों का कहना नहीं मानता, अपने पूजनीय जनों का कहना नहीं मानता, अपने बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानता, उसका परिणाम क्या आता है? अश्वत्थामा ने पूछा, यदि द्वारकाधीश का कहना नहीं माना, विदुर का कहना नहीं माना, तो तू ही बता इसका परिणाम क्या आया? और उस समय दुर्योधन ने बताया, अश्वत्थामा मेरे साथ में मेरे 100 भाई थे, 60,000 राजा थे, 11 अक्षुणी सेना मेरे साथ में थी, और मैंने द्वारकाधीश का कहना नहीं माना, तो परिणाम ये आया कि 60 भाई, 60,000 राजा, 100 भाई और 11 अक्षुणी सेना में आज मेरे कुल में कोई मेरा कुत्ता भगाने वाला भी नहीं बचा। ये परिणाम आया। क्या परिणाम आया? बोलो भाई बहनों, कितने थे? 100 सगे थे, 60,000 रिश्तेदार थे, 11 अक्षुणी सेना थी जिसके दाएं बाएं चलती थी। आज हालत देखो, जंगा फटी पड़ी है, मांस के लौचड़े भी कर रहे, कुत्ते मांस लौच रहे, प्राण कंठ में आके अड़े हैं, करांज मार रहा था। उस समय अश्वत्थामा ने आके पूछा, अंतिम इच्छा बता तेरी। अश्वत्थामा, मैं 5 पांडवों को मृत देखना चाहता, स्वयं देखो घायल पड़ा है, प्राण कंठ में आके अड़े हैं, फिर भी क्या कह रहा है? मृत देखना चाहता।
इधर अमृत वेला में द्वारकाधीश ने पांचों पांडवों को जगाया, 5 पुत्रों को जगाया, बेटा अमृत वेला है, चलो रे उठो, स्नान के लिए चलते हैं। ये पुत्र कहने लगे हमें नींद आ रही है, नहीं जागे। 5 पांडवों को लेके भगवान स्नान के लिए गए। अश्वत्थामा आया, पुत्रों के मस्तक काट के दुर्योधन के पास ले गया। एक एक मस्तक देख करके दुर्योधन ने प्राणों का विसर्जन किया। और भाई बहनों, पुत्र वियोग में द्रौपदी चीख मार मार के रो रही थी। उसी समय 5 पांडव लौटे, द्रौपदी को रोते देखा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, तू रोए मत, जिसने तेरे पुत्रों की हत्या की है आज सूर्यास्त नहीं होगा उसके पहले तेरे पुत्र के हत्यारे को तेरे सामने लेकर के आऊंगा। मालूम पड़ा ये तो गुरु पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ये कृत्य हुआ है। ये भागा, कथा तो बहुत विस्तार पूर्वक है। उसको पकड़ करके लाए, लाके सामने खड़ा कर दिया। कहते उसकी मणि निकाल करके धक्का देके भगा दिया, क्योंकि पूजनीय जनों का अपमान भी शास्त्रों में मृत्यु के समान बताया। भाई बहन, आज भी घरों में रोज हत्याएं हो रही। चाकू से हत्या नहीं होती, बंदूक से हत्या नहीं होती है, डंडे से हत्या नहीं होती है। पिताजी ने पुत्र से कहा, बेटा आ जाओ, खेत पे चले जाओ। नहीं जा सकता। क्या है ये पिता की, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। माँ ने आदेश दिया, इधर मना करी, ये माँ की हत्या है। पिता ने आदेश दिया, नहीं माना, पिता की हत्या है। ध्यान से सुनते जाना, पूजनीय जनों का अपमान भी शास्त्रों में मृत्यु के समान बताया है। धक्का देके भगा दिया। इसने एक दिन अपना बदला लेने के लिए, अभी अभी महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी पत्नी पुत्र गर्भवती थी। उसका गर्भ नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। वो दौड़ी भागी भगवान की शरण में आई और कहा, प्रभु मेरी रक्षा करिए। जहाँ भगवान को नहीं जाना चाहिए था, पर एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान वायु के वेग से अंदर गए और चतुर्भुज रूप धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उस बालक की माँ के गर्भ में रक्षा करी। उसी का नाम परीक्षित हुआ था। भाई, सब तरह से पांडवों को सुखी करके भगवान द्वारिका जाने लगे। कुंती को मालूम हुआ, दौड़ी भागी आई, भगवान की सुंदर स्तुति का गान करती है। भगवान द्वारिका में हस्तिनापुर में रुक जाते हैं। एक दिन युधिष्ठिर जी भगवान के दर्शन के लिए नित्य की भांति आए। भगवान को नेत्र बंद करके ध्यान चढ़ाते देखा, और जब आए और देखा कि भगवान ध्यान मग्न बैठे हैं, नेत्र खोले, सामने युधिष्ठिर को देखा, पूछा, बड़े भैया कब के पधारे? अभी अभी आया हूँ प्रभु। जब मैं आया था आप ध्यान लगा के बैठे थे, आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने बताया, बड़े भैया जैसे मेरे भक्त मेरा ध्यान करते हैं, ऐसे मैं मेरे भक्तों का ध्यान किया करता हूँ। और उस समय भगवान ने बताया कि मेरे भक्त भीष्म हैं, जो 56 दिनों से बाणों पे पड़े हैं, मैं भीष्म का ध्यान करता हूँ। 5 पांडवों को लेकर के पहुंचे बाण गंगा के किनारे। इधर भीष्म पितामह बाणों पे लेटे लेटे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और जब पांडव पहुंचे और पांडवों ने प्रणाम किया, और फिर दादा भीष्म ने कहते हैं, इन 5 पांडवों को क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों का उपदेश किया। और फिर पूछ लिया, बेटा युधिष्ठिर क्या द्वारकाधीश नहीं आए? और भगवान पीछे खड़े थे, सन्मुख आए। और जैसे ही भीष्म ने भगवान द्वारकाधीश को सामने देखा, मानसिक प्रणाम किया, और भीष्म पितामह ने भगवान द्वारकाधीश से निवेदन किया, हे द्वारकाधीश, एक दुनिया का मरणासन्न पिता हूँ, जिसकी बेटी अभी तक कुमारी है। प्रभु उस बेटी को मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। पर भगवान ने कहा, दादा एक बार आपकी बेटी से भी तो पूछ लो, क्योंकि हर कन्या चाहती है कि जिस वर के साथ मेरा विवाह हो वो लड़का सुंदर होना चाहिए। एक बार आपकी बेटी से भी तो पूछो। उस समय भीष्म कहते, हे प्रभु आपसे सुंदर तीनों लोकों में कौन होगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वराम्बरम दधाने बपुरल ककुला वृतान नावजम
विजय सके रति रस्तु में न बद्धा, हे द्वारिकाधीश आपसे सुंदर तीनों लोकों में कौन होगा। भगवान ने कहा दादा मान लो लड़का सुंदर है, थोड़ा बहुत शौर्य भी तो होना चाहिए। भीष्म कहते प्रभु मैंने आपके शौर्य स्वरूप को भी देखा है। जिस समय महाभारत युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, आमने सामने सेनाएं खड़ी थी, अर्जुन को मोह हुआ कि ये मेरे दादा हैं जिनने मुझे गोद में खिलाया, ये मेरे गुरुदेव हैं जिनने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। उस समय प्रभु आपने अर्जुन को डांटा था कि कायर मत बन, उठा गांडीव युद्ध कर। प्रभु उस समय मैंने आपके शौर्य स्वरूप को भी देखा है, आपके जैसा वीर पुरुष तीनों लोकों में कौन होगा। भगवान ने कहा दादा मान लो लड़का सुंदर है, वीर है, परिवार में रहने के लिए थोड़ा बहुत ज्ञान भी तो होना चाहिए। भीष्म कहते हैं प्रभु आपके जैसा परम ज्ञानी इस संसार में दूसरा कौन होगा। जो अर्जुन कह रहा था ये मेरे स्वजन बंधु तुच्छ धन के लिए मैं इनसे युद्ध करूं, ये तो मुझे शोभा नहीं देता। और ध्यान से सुनना भाई बहनों, 11वें अध्याय तक गीता में अर्जुन ने 26 प्रश्न किए हैं और 11वें अध्याय में जाके बोला है, क्या बोला, सकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानुता महिमा अनंत वेद्यम मया प्रमादात् प्रणयेन पापी। 11वें अध्याय में जाके उसने हाथ जोड़ी है और गीता के 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में जाके वही अर्जुन बोला, द्वारकाधीश श्री कृष्ण नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। द्वारकाधीश मेरा मोह समाप्त हो चुका है, आप आज्ञा करिए मुझे क्या करना चाहिए। भीष्म कहते हैं हे गीता के गायक, हे गीता के नायक, आपके जैसा परम ज्ञानी इस संसार में दूसरा कौन होगा। और भगवान कह रहे हैं दादा मान लो लड़का सुंदर है, वीर है, ज्ञानी है, पर घर में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए थोड़ा बहुत प्रेम भी चाहिए, नहीं चाहिए। संबंध करते हो, सब चीज देखते हो, लड़का पढ़ा लिखा कहाँ तक है, घर द्वार कैसा है, खानदान कैसा है, शरीर कैसा है, बनावट कैसी है। जब एक लौकिक संबंध करते हो बेटा बेटी का, इतना सब देखते हो, तो यहाँ भी देखो द्वारकाधीश और भीष्म की चर्चा चल रही है। एक भीष्म पिता में ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मैं एक दुनिया का मरणासन्न पिता हूँ जिसकी बेटी अभी तक कुंवारी है, प्रभु मैं उस बेटी को अर्पण करना चाहता हूँ। और भगवान कह रहे हैं कि दादा एक बार आपकी बेटी से भी तो पूछ लो। और भीष्म कह रहे हैं प्रभु आपके जैसा सुंदर, आपके जैसा वीर, आपके जैसा ज्ञानी और आपके जैसा प्रेमी दूसरा कौन होगा। क्योंकि प्रभु आपने महाभारत युद्ध के पहले संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी कि एक तरफ निशस्त्र मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। और प्रभु एक दिन अर्जुन के साथ मेरा युद्ध चल रहा था और उस समय मैं अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर रहा था। उस समय आपने देखा कि बुड्ढे का गजब का शौर्य है, आज मेरे अर्जुन को सदा के लिए निपटा देगा, भीष्म अर्जुन को समाप्त कर देगा। प्रभु उस समय आपने एक भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए और एक भक्त की प्राण रक्षा के लिए क्या किया था, धनुष बाण पटका, रथ का पहिया उठाया टूटा और भागे थे आप मेरी तरफ और मैंने आपको आते देखा, उसी समय मैंने शस्त्र त्यागे। और प्रभु एक भक्त की रक्षा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी,
प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को बदलते देखा। जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को बदलते देखा। जिंदगी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को बदलते देखा। गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते देखा। उनको गोकुल के गोरख पर दो बार मचलते देखा। गोकुल के गोरस पर सौ सौ बार मचलते उनको गोकुल के गोरस पर दो बार मचलते देखा। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक नारद से न संभलते देखा। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक नारद से न संभलते देखा। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक नारद से न संभलते देखा। जिनका ध्यान शंभु सनकादिक नारद से संभलते देखा। ग्वाल सखा मंडल में लेकर के उछलते देखा। उनको ग्वाल सदा लेकर गेंद उछलते देखा। ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। लेकर गेंद उछलते देखा। प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्तवत्सल भगवान की जय। भीष्म पिता मैंने कहा प्रभु एक बेटी है और मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ। तो भीष्म पिता मैंने
अपनी बेटी को भगवान को अर्पण किया। ज्योति ज्योति स्वरूप परमात्मा में विलीन, आकाश से फूलों की वर्षा, जय जयकार का उद्घोष। बोलिए भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय। कई लोगों के मन में ऐसी उथल पुथल मच रही होगी कि भीष्म पिता में तो ब्रह्मचारी थे, इनका विवाह हुआ नहीं था, ये बेटी कहाँ से आ गई। सबका ध्यान भीष्म हमारा भयंकर मन है और शुद्ध मति बेटी है, और मति रूपी बेटी भगवान को अर्पण कर दिया। भीष्म की अंत्येष्टि के बाद भगवान अर्जुन को साथ में लेके द्वारिका आए। द्वारिका में सुंदर भगवान का सत्कार, इधर परीक्षित का जन्म, धौम्य पुरोहित के द्वारा कुंडली का निर्माण, इधर भगवान ने अपनी लीला को विश्राम देने से पूर्व अर्जुन को कुछ गोपी संपत्ति लेकर के वापिस पहुंचाया। रास्ते में भील लोगों ने लूट लिया। इधर भगवान ने लीला को विश्राम दिया। जब अर्जुन लौट करके घर आए, युधिष्ठिर जी ने भगवान द्वारिकाधीश की कुशल क्षेम पूछी। द्वारिकाधीश कैसे हैं? अर्जुन ने गौलोक की सारी घटना सुनाई। पांडवों को बड़ा दुख हुआ कि जो लीला पुरुषोत्तम हर दुख मुसीबत में हमारे साथ रहे, आज धराधाम छोड़ गौलोक चले गए। उसी समय कहते हैं पांडवों ने परीक्षित को राज सत्ता दी और पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित बड़े हुए, जन्मेजय आदि कहते पुत्र हैं, ऐसा कहते हैं। उनका बढ़िया सुंदर साम्राज्य। एक दिन कहते परीक्षित जी के मन में विचार आया, मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं, ऐसा भाव लेकर के कोई मेरे राज्य में जीव दुखी तो नहीं है। राजा का कर्तव्य होता है, राजा विष्णु पालक होता है, राजा पिता के तुल्य होता है, और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मेरी जनता दुखी तो नहीं, मेरी प्रजा दुखी तो नहीं, मेरे राज्य में कोई जीव दुखी तो नहीं, ऐसा भाव लेकर के निकले। एक गाय और बैल को देखा, एक काला पुरुष डंडे से मार रहा था। पूछा तू कौन है? उस शरण में आ गया, मैं कलयुग, मेरे में एक गुण है, मन सा पुण्य लगता है, मन सा पाप नहीं लगता। उससे कह दिया नगर छोड़ के चला जा। कहाँ जाऊं? सर्वत्र आपका राज्य है। 4 स्थान दिए, जुआ सट्टा, मदरालय, वेश्यालय, कषाय। फिर लौट के आया, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। 5वां स्थान सोने में दिया। और एक दिन यही परीक्षित जी ने देखा, मेरे पिताजी मेरे दादाजी मुझे रख गए कि नहीं कुछ माल। एक पेटी देखी, पेटी में मुकुट देखा, और उस मुकुट में 20,800 मणि जड़ी थी, और ये मुकुट जरासंध का था। जब भीम ने जरासंध को मार करके वो मुकुट ला रहे थे, उस समय जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा था, भीम ये मेरे पिता जरासंध का मुकुट तो छोड़ जाओ, पर भीम छीन करके लाए थे, और वो मुकुट आज कहते राजा ने मस्तक पे पहना। ऐसी मति भ्रष्ट हुई। शिकार के लिए गए, प्यास लगी, सामने कुटिया में महात्मा बैठे थे, उनसे जल मांगा। वो ध्यान अवस्था में थे, जल नहीं दिया। मरा हुआ सांप बाण की नोक पे उठा के गले में पहनाया। उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला, उनने अंजलि में जल लेके श्राप दे दिया, जिस राजा ने हमारे पिताजी का अपमान किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जब लौट करके पिताजी के पास आए, उस समय महात्मा समीक ने कहा, बेटा श्रृंगी, वो राजा परीक्षित श्राप के लायक तो नहीं थे, पर श्राप वापिस भी नहीं होता, राजा को सूचना दिलाओ। शिष्य के द्वारा जो है सूचना दिलाई। राजा परीक्षित घर पहुंचे, मुकुट उतार करके विचार कर रहे थे। एक काम बहुत अच्छा हुआ, गाय बैल की रक्षा हुई, पर एक ब्राह्मण का अपमान भी हो गया। शिष्य के द्वारा जब ये मालूम होगा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा हुआ आज किया, आज ही मुझे भोगने को मिल गया। पुत्रों को राज सत्ता दी, नगर छोड़ा, मुकुट उतारा, राजसी कपड़े छोड़े, दौड़े भागे, सुखताल नामक स्थान पर आए, और सुखदेव जी के चरणों में आकर के प्रश्न रखा था, गुरुदेव, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आपकी सेवा में कल होगा। समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि
समय हो चुका है और अपन सीमा से ऊपर चले गए हैं। तो आज की मंगलमयी कथा यहीं विश्राम ले रही है। कल आप समय का पालन करते हुए पालनपुर से भी सभी लोग ट्राली भर के आए। कांदरा खेड़ी, सावलखेड़ा, सावलखेड़ा कितनी दूर है? रोयना और आसपास जो जहां से आए हैं, कल अधिक से अधिक लोग आए। सूचना दो, सबको लेकर के आओ। आप नए आ जाओगे तो नया सुना देंगे, ठीक है? एक ठंडी, एक गरम, ज्यादा बन जाए तो क्या करो? एक ठंडी, एक गरम रखो। तो हम भी यही काम कर रहे हैं। आओ, सभी लोग आओ। बहुत आनंद के साथ आज की मंगलमयी कथा विश्राम ले रही है। कल आप अधिक से अधिक आए। बहुत अच्छी व्यवस्था। पप्पू भैया, नंदकिशोर वर्मा जी बढ़िया सेवा में लगे हैं। आप सेवा में लगे रहो। अभ्यागत अतिथि को राम राम करते रहो। पुनः आने का निमंत्रण देते रहो। इन्हीं भावना के साथ अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। दुर्गा महारानी की जय। गणपति हनुमान जी महाराज की जय। सर्वदेव मई गौ माता की जय। नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आयोजक परिवार सभी लोग और हमारे जो भी आगंतुक आप सभी लोग आरती के लिए आमंत्रित हैं। सभी लोग आगे आ जाएं और भगवान की आरती करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पग में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। पग में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारं भुजगे बिहार सदा वसंतम हृदयारविंदे नमः भवानी हरिकर्मा मंदार माला कृपाल काले कृपाल माला शेखरा दिव्यंबराय